आज इकोनॉमिक्स में अपन इकोनॉमिक्स के अराउंड डिस्कस करना चाह रहे हैं। 11 CBSE में इकोनॉमिक्स की आपकी दो बुक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स टू सेपरेट बुक है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। माइक्रो कंप्लीटली थ्योरी बुक है, स्टैटिक्स में 70% पोर्शन प्रैक्टिकल आता है, 30% पोर्शन आपका थ्योरेटिकल वे में जाता है। अभी जो पहले अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपकी बुक स्टैटिक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम स्टैटिक्स? स्टैटिक्स का मीनिंग होता है डाटा कलेक्शन से डाटा कंक्लूजन तक का। डाटा कलेक्शन से डाटा कंक्लूजन तक की प्रोसेस स्टैटिक्स कहलाती है। अगेन, स्टैटिक्स डाटा कलेक्शन से डाटा कंक्लूजन तक की प्रोसेस स्टैटिक्स कहलाती है। डाटा कलेक्शंस, डाटा कंक्लूजन्स, ये सारी प्रोसेस समझने से पहले स्टैटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ सीरीज कंप्लीट हो गई तो आप आगे वाले चैप्टर्स जैसे मीन, मीडियन, मॉड, डिस्पर्शन, कोरिलेशन सारे चैप्टर क्लियर कर सकते हो। क्योंकि टाइप्स ऑफ सीरीज के बिना स्टैटिक्स में कुछ भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो स्टैटिक्स की बेसिक नीड है कि सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ सीरीज आपको क्लियर करनी है। तो आपको इतना सा बता दूंगी, 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती है। तो 3 टाइप्स ऑफ सीरीज है आपकी, क्योंकि सबसे पहले सीरीज क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है। बिना सीरीज के आप स्टैटिक्स का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, डाटा कलेक्शन से डाटा कंक्लूजन तक की सारी प्रोसेस इन्हीं के थ्रू होती है। डाटा कलेक्शन आपको इन तीनों सीरीज के थ्रू ही होता है। तो सबसे पहले ये तीनों सीरीज क्लियर करना काफी जरूरी है। अपन इन तीनों सीरीज को एक सिंगल एग्जाम्पल से, ओनली एक सिंगल एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखना, अज्यूम इट कि क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, ओके। उनका एक टेस्ट लिया गया, टेस्ट था 10 मार्क्स का। अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में मार्क्स कैसे आएंगे? हो सकता है किसी स्टूडेंट के 0 मार्क्स, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10 आउट ऑफ 10, किसी के 9, किसी के 7, 5, 3, 2, 1 मार्क्स एक सिक्वेंटली फॉर्म में आ सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट के 100 टाइम्स ऑफ मार्क्स आए, उनको एज इट इज लिख दो, उनको एज इट इज लिख दो, विदाउट एनी ग्रुपिंग या विदाउट एनी कॉल, एज इट इज। जैसे देखो, किसी स्टूडेंट के 10 आउट ऑफ 10 आया, किसी के 6 आया, किसी के 4 आया, किसी के 8 आया, किसी के 1 आया, किसी के 3 आया, किसी के 7 आया, किसी के 9 आउट ऑफ 9 आया, अगेन 10, 6, 4, 3, 2, 1, 6, 3, 6, 9, 10, 0, ओके। इसी तरीके से कंटिन्यूस। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? अगर आपके अज्यूमेट जो अपना एग्जांपल चल रहा था, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट थे, 100 टाइप ऑफ उनके मार्क्स आए होंगे आउट ऑफ 10, उन मार्क्स को एज इट इज लिख दो, एज इट इज, वो कहलाती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज को आइडेंटिफिकेशन करने का क्या तरीका हो गया? इंडिविजुअल सीरीज में डाटा सिंगल नंबर ऑफ डाटा होता है, सिंगल नंबर ऑफ डाटा, जहां पे डाटा आपको एज इट इज फॉर्म में दिया हुआ हो, वो सीरीज कौन सी कहलाती है? आपकी इंडिविजुअल सीरीज। बट क्या आपको इंडिविजुअल सीरीज से देख के क्या क्लास की एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्लास का एक्चुअल रिजल्ट फाइंड आउट हो पाता है कि कितने स्टूडेंट आपके 8 से ग्रेटर देन है, कितने स्टूडेंट आपका मिड लेवल के हैं, कितने स्टूडेंट आपके बिलो कैटेगरी के हैं, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितने स्टूडेंट ने एवरेज मार्क्स लाए, कितने स्टूडेंट ने टॉप किया है? ये सब इंडिविजुअल सीरीज से क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए इस इंडिविजुअल सीरीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें मूव ऑन करते हैं वो है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। प्रॉब्लम पकड़ना पहले, इंडिविजुअल सीरीज को आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका देखो। इंडिविजुअल सीरीज में डाटा सिंगल नंबर ऑफ डाटा होता है, जैसे जैसे मार्क्स आए, जैसे जैसे आया अपन ने मार्क्स एज इट इज लिख दिया। इंडिविजुअल सीरीज में डाटा सिंगल नंबर ऑफ डाटा होता है, इनसे कोई भी कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते हो, कोई भी डिसीजन इनसे नहीं ले सकते हो। इंडिविजुअल सीरीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या नेक्स्ट सीरीज आ रही है आपकी? डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज का यूज कब कर सकते हैं? जब डाटा लेस रिपीटेटिव नेचर में है, जब डाटा रिपीटेटिव नेचर में हो। डिस्क्रीट सीरीज का यूज कब होता है? जब डाटा रिपीटेटिव नेचर में, ओके। जब डाटा आपका रिपीटेटिव नेचर में होगा तब आप डिस्क्रीट सीरीज का यूज कर सकते हो। अब रिपीटेटिव नेचर का मतलब देखना कैसे? यहाँ पे 4 मार्क्स 4 मार्क्स, 6 मार्क्स 6 मार्क्स, 10 मार्क्स 10 मार्क्स, डाटा रिपीटेटिव फॉर्म में आ रहा है। क्योंकि स्टूडेंट कितने थे आपके? 100। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 10 का। मार्क्स कहां से आएंगे? 0 से 10, ओनली 11 टाइम पॉसिबल है, लेकिन स्टूडेंट आपके 100 है। तो कुछ मार्क्स ऐसे होंगे जो कि आपके रिपीटेटिव नेचर में आएंगे। हो सकता है कि 4 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हो सकता है कि 8 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हो सकता है कि 10 आउट ऑफ 10 लाने वाले 3 स्टूडेंट हो सकता है 0 मार्क्स लाने वाले 6-7 स्टूडेंट हो।
तो रिपीटेटिव नेचर में हो गया ना डाटा, तो जब भी आपका डाटा रिपीटेटिव नेचर में होता है वहां पे आपकी कौन सी सीरीज यूज आती है, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में इस डाटा को कैसे जमाएंगे, सबसे पहले मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स हो जाएगा आपका एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। ये एक्स और फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड किया, जो भी डाटा फिक्स नेचर का होता है, जो भी डाटा फिक्स नेचर का होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, आपका एक्स। और जो डाटा एक्स पे डिपेंडेंट होता है वो कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अगेन, जो डाटा आपका फिक्स नेचर का होता है वो कहलाता है आपका एक्स, और जो डाटा इस एक्स पे डिपेंडेंट होता है वो डाटा कहलाता है आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे आपके मार्क्स कहां से कहां तक आ सकते थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, अज्यूम इट कीजिए जैसे 0 मार्क्स लाने वाले आपके पास 4 स्टूडेंट है, 1 मार्क्स लाने वाले आपके पास 10 स्टूडेंट है, 2 मार्क्स लाने वाले आपके पास अगेन 7 स्टूडेंट है, 3 मार्क्स लाने वाले 15 स्टूडेंट है, 4 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट है, 5th मार्क्स आए अगेन आपके 15 स्टूडेंट्स के। इसी तरीके से टोटल 100 स्टूडेंट्स का, टोटल 100 स्टूडेंट के मार्क्स आपके आ गए। अगेन समझना दोनों टाइप की सीरीज को। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जहां पे डाटा सिंगल नंबर ऑफ डाटा एज इट इज फॉर्म में लिख दिए, 100 स्टूडेंट के मार्क्स आए थे आउट ऑफ 10, आपने एज इट इज फॉर्म में लिख दिया। एक मार्क्स और एग्जाम का टेस्ट, ये एक एग्जाम्पल है, कुछ भी डाटा हो सकता है। जब भी डाटा आपका सिंगल नंबर ऑफ सीरीज में हो, डाटा एज इट इज लिख रखा हो, वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में जब डाटा रिपीटेटिव नेचर का है तो अपन किस पे मूव ऑन करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर देखो क्या हो गया, 2 कॉलम बन गए आपके, एक्स और एफ। जो डाटा फिक्स नेचर का होता है वो क्या कहलाएगा आपका एक्स, और जो डाटा उस पर वेरिएबल, उस पर डिपेंडेंट होता है वो क्या कहलाएगी आपका एफ, यानी फ्रीक्वेंसी। एफ यानी फ्रीक्वेंसी, एक्स यानी फिक्स डाटा, एफ यानी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फिक्स क्या था, मार्क्स। फिक्स क्या था यहाँ पे, मार्क्स, क्योंकि मार्क्स आपको पता है कि 0 से 10 ओनली 11 टाइम्स में ही आ सकते हैं। क्या 10 मार्क्स का एग्जाम था, किसी के 11 मार्क्स आ सकते हैं, किसी के 12 आ सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल। 10 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम है तो आपके मार्क्स 0 से 10 के लेवल तक ही आएंगे। तो मार्क्स हो गया आपका फिक्स, उस पर डिपेंडेंट क्या डाटा क्या होगा, स्टूडेंट, जो कि चेंज होता रहता है। सोचो जैसे नेक्स्ट टाइम टेस्ट लेंगे, जरूरी थोड़ा ना कि अब 0 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट हो, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो एक्स क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिपेंडेंट डाटा। तो सीरीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका पता चल रहा है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जब सिंगल नंबर ऑफ डाटा गिवन हो तब इंडिविजुअल सीरीज। डाटा रिपीटेटिव नेचर का है तो आपने कंप्लीट कर दिया, ग्रुप बना दिया। ग्रुप कैसे, एक डाटा जो नेचर आपका फिक्स है उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, जो डाटा उस पर डिपेंडेंट है उसको फ्रीक्वेंसी के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। 0 से 11 टाइप ऑफ 10 टाइम तक मार्क्स आ रहे थे, उस पर कितने कितने मार्क्स, कितने कितने स्टूडेंट्स के आ रहे थे, आपने पूरा ग्रुप चला। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ मूव ऑन। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, एक चीज नोट करना, डिस्क्रीट सीरीज का यूज कब होता है, जब डाटा रिपीटेटिव नेचर में हो और साथ ही साथ लेस वेराइटी वाला हो, लेस वेराइटी वाला हो, यानी ज्यादा वेराइटीज नहीं हो, तभी आप डिस्क्रीट सीरीज का यूज कर सकते हो। सर अब लेस वैरायटी क्या होता है, लेस वैरायटी समझना, यहाँ पे अपने स्टूडेंट कितने थे, 100, उनका एग्जाम लिया आपने, एग्जाम कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था। रिजल्ट कहां से कहां तक आएगा, 0 से 10 तक। वेराइटीज कितनी बनी, ओनली 11 टाइम्स। अगेन रिपीटेड, वेराइटीज कितने टाइम बनी, ओनली 11 टाइम। कैसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओनली 11 टाइम्स। वेराइटीज कम थी, टेबल में फॉर्मेट में पुट करना इजी था, इसलिए आपने डिस्क्रीट सीरीज का यूज कर लिया। सोचो माना कि वेराइटीज ज्यादा होती, वेराइटीज ज्यादा कैसे, माना कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए 1.5, 1.75, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5। वैसे तो 4.5 5 में कन्वर्ट हो जाता है, 4.75 भी 5 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर अपन एक बार के लिए अपन को एग्जैक्ट फिगर चाहिए, एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए कि 1.5 वाले मार्क्स लाने वालों को भी अलग रखो, 4.5 वाले मार्क्स को भी अलग रखो, तब तो आपकी सीरीज ही काफी लंबी हो जाती। फिर आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते थे, कैसे डिस्क्रीट हो सकती थी, तब कौन सी सीरीज का यूज आता है, कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज के 2 टाइप्स होते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप, कंटिन्यूअस सीरीज का यूज कब करना है, जब वेराइटीज ज्यादा हो। चलो, कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप आपका 2 टाइप की होती है कंटिन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज और एक होती है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे होगा,
ध्यान से देखना, इंक्लूसिव सीरीज 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, ऐसे और आगे मूव ऑन जैसे। ठीक है, तो इंक्लूसिव सीरीज, पहली बात कंटिन्यूस सीरीज आपके ग्रुपिंग मोड में होती है। इंक्लूसिव सीरीज के अंदर देखना डाटा रिपीटेटिव नेचर का नहीं है, 1 अगेन रिपीट होके नहीं आ रहा है, 3 अगेन रिपीट होके नहीं आ रहा है, 5 अगेन रिपीट होके नहीं आ रहा है। अब कैसे बनेगा सर ये हो गया आपका ग्रुपिंग मोड में। यहाँ पे जो आएगी वो कहलाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो आएगी वो क्या कहलाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब देखना कैसे, 0 और 1 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 0 और 1 मार्क्स लाने वाले आपके स्टूडेंट है 4 और 10, 14। ठीक है, 2 और 3 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 22, 7 और 15। अब आगे 4 और 5 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 21। इसी तरीके से आगे कंप्लीट करते चलेंगे और टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 100। तो इंक्लूसिव सीरीज, डाटा कैसे बना, डाटा रिपीटेटिव नेचर में नहीं आया है। 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 एंड कंटिन्यूअस। डाटा कैसे लिखा अपन ने, 0 और 1 मार्क्स लाने वाले को एक साथ, 2 और 3 मार्क्स लाने वाले को एक साथ, 4 और 5 मार्क्स लाने वाले को एक साथ, 6 और 7 लाने वाले को एक साथ। इसी तरीके से एक एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अब एक चीज नोट करना, यहाँ पे डाटा रिपीटेटिव नेचर का है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये 2 यहाँ पे भी आया है, 3 यहाँ पे भी आया है, 4 यहाँ पे भी आया है, 5 यहाँ पे भी आया है। अब यहाँ पे जब टेबल कंप्लीट करनी है, यहाँ पे जब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि 1 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, तो ये डाटा यहीं पे इंक्लूड रहेगा, ये डाटा यहीं पे इंक्लूड रहेगा। कैसे, अब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इसको कैसे रखेंगे अपन, इसको कैसे क्लियर करोगे आप, थोड़ा आइडिया देखो। यहाँ पे जो 0 और 1 में आपने क्या किया था, 0 और 1 लाने वाले दोनों को ऐड करके लिख दिया था, 2 और 3 लाने वाले को दोनों को ऐड करके लिख दिया था, 4 और 5 मार्क्स लाने वाले दोनों को ऐड करके लिख दिया था। अब वहां पे जब आप डाटा देखोगे 0 से 1, ये 1 यहाँ पे नहीं है, ये जो है ना डाटा पूरा, ये डाटा केवल ये लाइन यहाँ पे इंक्लूसिव नेचर की नहीं होती है, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या होता है, एक्सक्लूसिव। और इधर जो ये डाटा था, ये डाटा इस ग्रुप में इंक्लूड था, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या बना था, इंक्लूसिव। अगेन देखना, ग्रुप दोनों में बने, यहाँ पे जो सेकंड डिजिट है उस डिजिट को आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या बना, एक्सक्लूसिव। यहाँ पे जो डाटा था इसमें सेकंड डिजिट को आपको इंक्लूड करना है, इसलिए डाटा क्या बना आपका, इंक्लूसिव। अब ये ग्रुप कैसे बनेगा, यहाँ पे क्यों 0 को फोकस करना है, 0 मार्क्स लाने वाले कितने, 4, 1 मार्क्स लाने वाले कितने, 10, 2 मार्क्स लाने वाले कितने, 7, 15, 6, 15 एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी टोटल आपकी कितनी आ जाएगी, 100। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। अब एक बार थोड़ा सा समराइज फटाफट देख सकते हो ऑफिस। 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती है आपकी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में डाटा एज इट इज फॉर्म में रखा जाता है, सिंगल नंबर ऑफ डाटा। डिस्क्रीट सीरीज कब यूज आती है, जब डाटा रिपीटेटिव नेचर में हो बट वेराइटीज कम हो, तब वहां पे आपके 2 कॉलम बनते हैं, एक एक्स का और एक फ्रीक्वेंसी का। एक्स क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ डाटा, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जो कि एक्स पे डिपेंडेंट होती है। एक चीज नोट करना स्टूडेंट, आंसर हमेशा, आंसर ऑलवेज कम्स बिटवीन एक्स। जो भी आप आगे चैप्टर पढ़ने वाले हो, जैसे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो मीन स्टार्ट होने वाला है, आंसर किस में आता है, ऑलवेज एक्स के अंदर। ओके, फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंडेंट डाटा होती है। लेकिन जब डाटा की वेराइटीज ज्यादा हो जाती है, तब अपन कौन सी सीरीज पे मूव ऑन करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज पे। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव 2 टाइप्स होते हैं इसके। इंक्लूसिव के अंदर लास्ट वाले डिजिट को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या था, इंक्लूसिव। यहाँ पे इस लास्ट वाले डाटा को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या बना, एक्सक्लूसिव। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सर एक डाउट आता है कि एग्जाम में कंटिन्यूअस सीरीज के 2 टाइप्स हो गए, एक कॉमन चीज तो पता लग गई कि कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुप होता है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा या जो भी चैप्टर आएगा, जो भी कुछ आपको आगे पढ़ना है, वो सारे चैप्टर, सारे फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर, सारे फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन पूरी स्टैटिक्स में एक्सक्लूसिव पे बेस्ड है। इंक्लूसिव का पूरी स्टैटिक्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इंक्लूसिव पे बेस पूरी स्टैटिक्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो सर इंक्लूसिव का क्या रोल है, अगर सारे स्टैटिक्स में फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, एक्सक्लूसिव सीरीज पे, तो इंक्लूसिव का क्या रोल है।
इंक्लूसिव का रोल समझना। इंक्लूसिव सीरीज अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तो आपको किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इसको कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर आपको क्वेश्चंस में चैप्टर में डायरेक्ट एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन है, सीरीज के दो टाइप्स हो गए आपके, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। एग्जाम में जो भी फॉर्मूले हैं या आपके पूरे स्टैटिक्स में जो भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला सारे किस पे बेस्ड है, एक्सक्लूसिव सीरीज पे। इंक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है, इंक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है। तो इंक्लूसिव सीरीज को अब आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सक्लूसिव सीरीज का आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एग्जाम तो बहुत दूर की बात, जब अभी अपन स्टडी करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एक्सक्लूसिव सीरीज का है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज का है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज देखो, एक्सक्लूसिव देखो कैसे पता चलेगी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जब डाटा रिपीटेटिव फॉर्म में हो तब वो सीरीज कौन सी होगी, एक्सक्लूसिव। ओके, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब देखो 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, इंक्लूसिव में ऐसा क्या किया जाए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्योंकि कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव में ऐसा क्या किया जाए कि ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन, इंक्लूसिव में ऐसा क्या किया जाए कि ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से देखो, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में मेन डिफरेंस क्या है, 0 से 1 तो दोनों में सेम है, यहाँ पे 1 से 2 है, ये जो 1 था ना ये रिपीट होके आया है, ये जो था ये रिपीट होके आया है, लेकिन यहाँ पे ये 1 अगेन रिपीट होके नहीं आ रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 को डाटा को यहाँ पे ले जाए, क्या करें, यहाँ पे डाटा काम में आएगा मिड वैल्यू का। यहाँ पे टॉपिक कौन सा काम में आएगा, मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू क्या होती है, इसकी क्लोजिंग और इसके ओपनिंग की दोनों की मिड वैल्यू, इसकी क्लोजिंग और इसके ओपनिंग की दोनों की बीच वाली वैल्यू। अगर मिड वैल्यू का कंसेप्ट आप लॉन्च कर दोगे तो इंक्लूसिव सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज में। देखना कैसे, इसकी क्लोजिंग वैल्यू कौन सी आ रही है, 1, इसकी ओपनिंग वैल्यू कौन सी आ रही है, 2, 1 + 2 कितना होता है, 3, 3/2 यानी 1.5। तो अब मिड वैल्यू का कंसेप्ट लॉन्च होने के बाद अब ग्रुप क्या बन गया, 0 से 1.5, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5 एंड सो ऑन। क्या अब इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हुई दिख रही है, देखो यहां से कंप्लीट। क्या इंक्लूसिव सीरीज अब एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट होती दिख रही है आपको, कैसे, क्योंकि अब जो क्लोजिंग वैल्यू थी वो क्या बन चुकी है, ओपनिंग वैल्यू। तो इन शॉर्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन किसका आता है, जो भी बुक में क्वेश्चन है, जो भी बुक में फॉर्मूले हैं, वो सारे कौन से सीरीज के हैं, एक्सक्लूसिव का। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट करके। एक बार शॉर्टली, इंडिविजुअल सीरीज सिंगल नंबर ऑफ डाटा, डिस्क्रीट सीरीज का कब यूज आता है, जब डाटा रिपीटेटिव नेचर का और लेस वैरायटी वाला हो। 2 कॉलम बनते हैं, एक्स और एफ। जो फिक्स नेचर डाटा होता है वो एक्स, जो डिपेंडेंट डाटा होता है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस सीरीज के 2 टाइप्स, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना होता है, एक्सक्लूसिव में। रीजन, क्योंकि सारे फॉर्मूला सारे डाटा किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज पे। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका मीन, और मीन के अंदर जब अपन कैलकुलेट करेंगे तब इन सारी सीरीज के क्वेश्चन, सारी सीरीज के फॉर्मूलाज क्लियर आएंगे, तब आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी।